हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की परीक्षाओं में आए हुए गणित के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये उत्तर प्रदेश व अन्य परीक्षाओं में जो पूछे गए गणित के प्रश्न हैं उनके बारे में ये वीडियो है। बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस की संख्या जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको हम हमेशा कहते हैं पाई। ठीक, आपने देखा होगा ऐसे चिन्ह से आपका परिचय है पहले से ही कि पाई किसको कहते हैं। तो हमें पता है कि पाई जो है अक्सर आपने परीक्षा में इस सिंबल को देखा होगा। तो इसको ये पूछा है कि पाई माइनस ई जो दिया हुआ है ये एक है। पहला ऑप्शन है एक धनात्मक परिमेय, दूसरा एक ऋणात्मक परिमेय, तीसरा एक अपरिमेय, चौथा एक परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो ध्यान रखिएगा कि पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, देखिए इसका आंसर है कि पाई सदैव जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में मैथ्स में आते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 1 देखिए यहाँ पे मान दिया है 1.3 और 3 के ऊपर ऐसे लाइन है, इसको हम कहते हैं बार। देखिए जिस भी संख्या पर, देखिए यहाँ पर एक संख्या पे बार लगा है तो बस इस संख्या के नीचे आपको ये उतना ही, मतलब एक संख्या के नीचे बार है तो आपको उतनी ही संख्या नीचे लिख देनी है 9 के रूप में। ठीक, इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है। देखिए इसमें एक दिया है 13/10, बी दिया है -4/3, सी दिया है 13/10, माइनस में डी दिया है 4/3। ठीक, और 1.3 बार का मान पूछा है। मैंने आपको पहले बताया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1.3 बार को हम लिख सकते हैं, एक को अलग लिख सकते हैं, इसको 0.3 बार लिख सकते हैं। बस एक लिखा यहाँ पे, प्लस मैंने बताया कि बार 3 के ही ऊपर है तो बस 3/1 ही संख्या के नीचे है तो आप एक बार 9 लिखेंगे। अगर यही बार 2 संख्या के नीचे होता तो आप 2 बार 9 लिखते। 3 संख्या की, मतलब बार जितनी भी संख्या पर होगा उतनी संख्या आपको 9 के रूप में उतने ही डिजिट लिख देने होंगे। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। बस 9 × 9 और 9 3 12। देखिए इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये है, या तो आप इसे कट कर लीजिए, 3 × 9 3, 3 × 9। अब 1 + 1/3 को सॉल्व कर लीजिए या 9 को सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 3/9 देखिए यहाँ पे कट सकता है। तो 3 × 9 3, 3 × 9। यहाँ पे इसी को सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, 3 × 9 3 और 1 जोड़ा तो 4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा 4/3। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक फिर यही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है कि पाई है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। यानी परिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो अनंत परिमेय संख्या है 1 और 2 के बीच। भले हमें यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है परंतु यहाँ इन दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पूछा है पाई है तो एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपके, इसमें देखिए इसे पूरा हम, एक परिमेय संख्या 5/9 है, वह इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है -361/25, बी ऑप्शन है 361/25, सी ऑप्शन है 381/25 और डी ऑप्शन है -381/25। पहली बात तो इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए योज्य की अगर बात करें तो देखिए पहली बात, अगर प्रतिलोम की बात करें 5/19 को तो हम 19/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल जस्ट प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा कर देना। ठीक, बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5/19 को का प्रतिलोम क्या होगा जाएगा, बस देखिए ये प्लस में है, उल्टा करेंगे। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम पूछा है योज्य, तो बस इसके आगे क्या हो गया, माइनस लग दिया तो -5/19 हो गया। दोनों का गुणनफल भी पूछा है तो बस 5/19 गुणे -5/19 कर दिया तो बस क्या आंसर आ गया। आंसर आपका गुणा करने का जो था वो गुणा क्या आ गया, तो बस गुणा आया है आपका -25/361। देखिए 5/19 को -5/19 में हम गुणा करेंगे तो -25/361 आ जाएगा गुणा। अब बस -325
बटा 361 का योग गुणात्मक प्रतिलोम, यानी जस्ट उसका उल्टा कर देना है। गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बताया कि आपको देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है आपका साइन बदल जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है जस्ट अपोजिट कर देना। तो बस ऊपर वाली संख्या नीचे हो गई और नीचे वाली संख्या ऊपर हो गई। तो बस यहाँ क्या आंसर आ गया, -361/25। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है, और 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। देखिए, अभी ये क्वेश्चन जो है आपके रीट की परीक्षा में फर्स्ट मीटिंग में ये पेपर आया था। ये क्वेश्चन आपके पूर्ववर्ती और परवर्ती से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, और डी में क्या आ जाएगा, 1000 के परवर्ती। देखिए, परवर्ती मतलब होता है आगे की संख्या और पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे की संख्या। पूर्व पे नहीं जाना है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते। पूर्व मतलब पूर्व की संख्या नहीं, परवर्ती मतलब पर्व मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या। बस इसमें से आपको पता लग गया कि 1000 के परवर्ती यानी आगे की संख्या। 1000 के आगे कौन सी होती है, 1001 होती है, और 1001 के पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होती है, 1000 होती है। तो बस आपका डी आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ध्यान रखिएगा, परवर्ती और पूर्ववर्ती आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि परवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या। परवर्ती मतलब आगे की संख्या, पूर्ववर्ती यानी पीछे की संख्या। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक का, ध्यान रखिएगा, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार, जब हम इकाई की संख्या का मान ज्ञात करते हैं तो बहुत सी जगह ट्रिक होती है कि 0, 1, 5 कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो अगर इकाई के स्थान पर हैं तो उनके स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ पर दिया है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इस कौन सी संख्या नहीं आएगी। तो देखिए, जो 2 है ये किसी भी, अगर आप किसी भी पूर्णांक का वर्ग करेंगी तो 2 संख्या कभी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। देखिए, इस किसी भी पूर्णांक का अगर हम बात करते हैं, देखिए स्पष्ट यहाँ पर पूरा लिख दिया है, स्पष्ट है कि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक अंक होंगे और उनका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 9, 6, 5 अंक हो सकते हैं, परंतु 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, अगर 0 से लेकर 9 तक संख्या दी हुई है, अगर हम उसका वर्ग भी करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा। ये देखिए, रटे रटाए भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा में होते हैं। तो 2, 3, 7 और 8 ऐसी संख्या होती है जिसका हम ये पूर्णांक का वर्ग भी करेंगे तो इकाई के स्थान पर ये संख्या तो नहीं आएंगी। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। अब देखिए, इस स्थान के अलावा, इन संख्या के अलावा अगर ये संख्या है तो ये संख्या, अब देख लीजिए ऑप्शन में आपके क्या दिया है। ऑप्शन में आपके 0, 1, 2, 5 दिया है, तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, परंतु 2 संख्या नहीं हो सकती है। देखिए, 2, 3, 7, 8, अगर इसकी जगह 3 होता, 7 होता, 8 होता तो ये संख्या नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, 2, 3, 7, 8 संख्या नहीं हो सकती। ठीक, ये आप रटे रटाए क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक, अब दो क्वेश्चंस की बात करती हूँ। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं 1 से 2 के बीच भी आपसे संख्याएं पूछूं कि कितनी परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में, आप बताएंगे अनंत। यहाँ 7 और 13 के बीच पूछा है तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्योंकि देखिए, एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या की बात करें तो अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपके परीक्षा में ऐसे टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको आते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं व 2 अंकों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अतः 7 और 13 के बीच भी कितनी संख्याएं होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो रहा है। देखिए, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछा है, यानी 35/2। अब देखिए, आप ये फॉर्मूला लगाइए, S1 = n/2 2a + n-1/d। बस आपने n की जगह पे क्या लिख दिया है, 35 लिख देना है। बस आपने डिटो वैसे ही कर लिया, n/2 किया, 2 गुणे, फिर ये देखिए 35 - 1 कर दिया, गुणे d का मान क्या दिया है, यहाँ 2 दिया हुआ है, d
तो बस आपने इसको सॉल्व कर लिया। 35 गुणे 35 यानी 1225। आंसर क्या आ जाएगा? 1225। देखिए अगर इसको ऐसे देखा जाए तो 35 गुणे 35 कर लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि 35 प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। देखिए ये फॉर्मूला लगाने से आपको क्या होगा कि आप विषम संख्या अगर आप ऐसे लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके विषम संख्या अगर लिखेंगी तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके लिए जो आप 35 संख्या अगर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो ये बहुत समय लगेगा। विषम का मतलब जो 2 से ना विभाजित हो बस, और सम का मतलब जो 2 से विभाजित। यहाँ प्रथम 35 विषम पूछा है, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती उन संख्याओं को लिख देना है बस। आप इस फॉर्मूला पे लगाइए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया है 2/11, 11/2, 18/11, 11/18। ठीक, बस हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माना संख्याएं क्या है? x और y है। x + 1 11 दिया है और xy दिया है 18। बस व्युत्क्रम का योग क्या होगा? 1/x + 1/y = इसका एलसीएम ले लेंगे तो xy, x + y 11/18 क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा 11/18। ठीक, आगे क्वेश्चंस बस इतने ही क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं इस परीक्षा इस क्वेश्चन सीरीज में। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बताती हूँ। 2 संख्याओं का योगफल, यानी 2 संख्या तो आप कोई भी संख्या मान लीजिए, x और y मान लीजिए। तो x + y का मान क्या दिया है? 11 दिया है, और x y का मान क्या दिया है? 18 दिया है। ठीक, अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी 1/x + 1/y का मान पूछ रहा है। बस आपने एक्स वाई का पहले एलसीएम निकाल देना है, तो एक्स वाई हो गया, बस 11/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।